चलिए, आज शिव पुराण के चौथे अध्याय की एक बेहद शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाली कथा पर बात करते हैं। ये कहानी है चंचुला की। और देखिए, ये कथा इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे सच्चा पश्चाताप और गहरी भक्ति किसी भी इंसान को घने अंधकार से निकालकर सीधे शिवलोक के दिव्य प्रकाश तक ले जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत यात्रा को समझेंगे, जो पाप से शुरू होकर परम शुद्धि पर खत्म होती है। अब जीवन के इस सफर में हम सबके मन में अक्सर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है ना? क्या अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर सच में वो परम शांति पाना कभी भी मुमकिन है? इंसान है तो गलतियां होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन शिव पुराण हमें यहाँ उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण देता है। ये कथा हमें साफ साफ बताती है कि लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहला कदम है पश्चाताप की शक्ति। जब चंचुला को अपने पिछले कर्मों का एहसास हुआ और वो अंदर तक डर गई, तब ब्राह्मण देवता ने उसे ढांढस बंधाते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, पछतावा ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मतलब अगर समय रहते अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो समझ लीजिए ये भी भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा ही है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस शिव की शरण में जाना चाहिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझने वाली ये है कि आखिर पछतावा है क्या। देखिए, ये सिर्फ मन में गिल्ट रखना या बुरा फील करना नहीं है। ज्ञानियों ने इसे पापों का शोधक कहा है। ये तो वो अग्नि है जो इंसान के अंदर के सारे कुकर्मों को जलाकर एकदम राख कर देती है। जो पूरे हृदय से पछताप करता है ना, वही अंत में उत्तम गति का अधिकारी बनता है। अब आते हैं इसके दूसरे अहम हिस्से पर, शिव कथा का महत्व। ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शिव पुराण इसका बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। सबसे पहले पूरी एकाग्रता से भगवान शिव की पावन कथा को सुनना होता है। जब हम इसे सुनते हैं और मनन करते हैं तो होती है चित्त शुद्धि, यानी मन एकदम निर्मल हो जाता है। और जब मन साफ होता है तो दुनिया की मोह माया से अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। बस इसी निर्मल मन और वैराग्य के साथ प्रकट होती है महेश्वर की सच्ची भक्ति। ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यहाँ हमें दो अलग अलग रास्तों का नतीजा साफ देखने को मिलता है। ग्रंथ कहता है कि जो इंसान माया में फंसा है वो इस संसार के बंधनों से कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन इसके उलट जो अपने मन को बाकी चीजों से हटाकर एकदम निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का ध्यान करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। जरा सोचिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है। इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है चंचुला का समर्पण। ब्राह्मण के उस करुणा भरे उपदेश को सुनकर चंचुला पूरी तरह भावविभोर हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो तुरंत उन देव समान ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करने लगी कि उसे इस नरक रूपी समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए। उस पल उसके मन में अमृत के समान शिव पुराण कथा को सुनने की एक बहुत ही गहरी और सच्ची तड़प पैदा हो गई थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संकल्प के बाद उसने असल में किया क्या। गोकर्ण महाक्षेत्र में रहकर उसने अपना पूरा जीवन शिव कथा सुनने में लगा दिया। वो लगातार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली कथाएं सुनती रही। उसने अपने हृदय में भगवान शिव के साकार यानी सगुण रूप का चिंतन शुरू किया और हमेशा उनके सत्य और आनंद से भरे सच्चिदानंदमय स्वरूप को याद रखा। सच्ची साधना का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। और फिर शुरू होती है हमारी कथा का चौथा भाग, शिवलोक की यात्रा। जब चंचुला का इस संसार का समय पूरा हुआ तो उसका अंत किसी आम पीड़ा देने वाली मृत्यु की तरह बिल्कुल नहीं था। ग्रंथ बताता है कि उसने बिना किसी भी कष्ट के बहुत ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया और तभी उसे लेने के लिए वहां शिवगणों से सजा हुआ एक बेहद भव्य और दिव्य विमान पहुंचा। उस विमान से शिवपुरी पहुंचते ही जो हुआ वो वाकई अद्भुत है। चंचुला का तो मानो पूरा वजूद ही बदल गया। उसके अतीत के सारे पाप पूरी तरह से धुल गए। वो एक साधारण स्त्री से एक दिव्यांगना में बदल गई। उससे देवी गौरी के समान उजली रंगत यानी गौरांगी का स्वरूप मिला। उसके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट और दिव्य आभूषण सज गए। ये जो बाहरी सुंदरता उसे मिली ना, ये असल में उसके उस आंतरिक निर्मल हृदय का ही आईना थी। अब आते हैं इस कथा के सबसे भव्य हिस्से पर, महादेव के दिव्य दर्शन। शिवपुरी में कदम रखते ही उसे सनातन देवता महादेव शिव के दर्शन हुए। उनकी उपस्थिति कैसी थी?
बताया गया है कि उनके शरीर की कांति करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर थी। मतलब एक ऐसा तेज जिसने हर तरह के अंधकार का नामो निशान मिटा दिया हो, और वहां मौजूद सभी देवता पूरी भक्ति के साथ उनकी सेवा में खड़े थे। उसने महादेव के जिस परम उज्जवल रूप को देखा वो बहुत ही अलौकिक है। उनके 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र, जो उन्हें त्रिनेत्रधारी बनाते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट चमक रहा था और कंठ पर वो पवित्र नीला चिन्ह मौजूद था। उनका रूप कपूर के समान एकदम उज्जवल था। शरीर पर श्वेत भस्म और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। सच कहूं तो ये दृश्य सुनकर ही मन को असीम शांति मिलती है। और भगवान शिव के बिल्कुल साथ ही देवी गौरी भी विराजमान थीं। उनकी चमक का वर्णन ऐसे किया गया है जैसे वो विद्युत पुंज हों, एकदम बिजली की तरह प्रज्वलित। शिव और शक्ति का ये एक साथ दर्शन किसी भी भक्त के लिए तो बस चरम आनंद का ही क्षण है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर चंचुला की आंखों से तो बस खुशी के आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बहुत ही प्रेम और नम्रता के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर और भगवती उमा ने इतनी करुणा और सौम्य दृष्टि से उसे देखा और अपने पास बुलाया। देवी गौरी ने उसे इतने प्रेम से स्वीकारा कि चंचुला को अपनी सखी ही बना लिया। और देखिए, पश्चाताप के आंसुओं से शुरू हुई ये यात्रा शिवलोक में देवी उमा की सखी बनकर एक अनंत सुखमय निवास पर पूरी हुई। तो चंचुला की ये कथा सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज के समय में भी एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी सच्चे पश्चाताप और शिव कथा को सुनकर अपने मन को निर्मल कर सकते हैं? क्या हम भी उस असीम शिव कृपा के अधिकारी बन सकते हैं? बिल्कुल। ये कथा इस बात का पक्का सबूत है कि अगर हृदय की सच्ची शुद्धि और भक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा और विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं को समझने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें।